नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में ब्रह्म कुमारीज संस्था के स्थापना दिवस नव दशकोत्सव के उपलक्ष्य में संचालित पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु पहुंची, जहां रासीपुरम विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया और इसी बीच बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एसडी प्रेम कुमार के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इसके बाद अविनाशी में पॉपीज विस्टा होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके बाद अविनाशी विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर एल मुरुगन के समर्थन में प्रचार प्रसार कर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में जनसमर्थन की अपील की। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में ब्रह्म कुमारी संस्था के स्थापना नवदशकोत्सव के उपलक्ष्य में संचालित पारिवारिक सद्भावना जागृति अभियान के रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह अभियान पारिवारिक मूल्यों, संवाद और परस्पर समन्वय के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। इससे राष्ट्र और समाज के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। इस अवसर पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। तमिलनाडु की रासीपुरम विधानसभा में भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसडी प्रेम कुमार के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के समग्र विकास के लिए अथक प्रयास किए हैं, जबकि कांग्रेस ने तमिलनाडु के लिए कोई कार्य नहीं किया। सीएम ने कहा कि कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी सहित उनके सहयोगी दलों को ये डर है कि दूसरी जयललिता खड़ी ना हो जाए, माताओं और बहनों को ताकत न मिल जाए। इसीलिए सभी ने मिलकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया। इनका हिसाब करना पड़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दुश्मन बहुत शातिर है, वो तुम्हें हर स्तर पर खरीदने के लिए भरसक कोशिश करेगा, लेकिन आपको भारत माता के लिए वोट करना है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एसडी प्रेम कुमार के समर्थन में वोट करना है। सीएम ने कहा कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ साथ तमिलनाडु भी विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, आज दुनिया भर में युद्ध का माहौल है, लेकिन दुनिया के सामने दमदारी से बात रखने का हौसला सिर्फ भारत के विदेश मंत्री और तमिलनाडु के लाल डॉक्टर एस जयशंकर रखते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ करके आप सबका प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। वणक्कम। मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल महाराज हम सबके जीवन में रामेश्वरम के महाकाल के बाबा विश्वनाथ धाम के 12 ही ज्योतिर्लिंग से पूरे देश से आवाज आ रही कि दुनिया का सबसे बड़ा देश भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और तमिलनाडु भी पीछे नहीं रहने वाला है। तो मेरे साथ बोले महाकाल महाराज की, रामेश्वरम महादेव की, काशी नरेश विश्वनाथ महाराज की। आपके सबके चरणों में प्रणाम। आपके सबके साथ तमिलनाडु के सपूत एपीजे अब्दुल कलाम, तमिलनाडु की अम्मा जयललिता जी, महान वैज्ञानिक जीवी रमन जी, सीवी रमन जी, हमारे बीच महान साहित्यकार वेंकटरामा रामलिंगम पिल्लई जी, आर के नारायण जी और वरिष्ठ कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध इस तमिलनाडु की धरती को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। நான் தமிழகத்திலிருந்து வந்திருந்த அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள், முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் உள்ளிட்ட
இங்கே இருந்து வந்த பல தலைவர்களை நினைவு கூர்ந்து உங்களை எல்லாம் வணங்குகிறேன். मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में तमिलनाडु बसता है, तमिल बसती है। ऐसी धरती का मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसी का परिणाम है देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति कहीं से बनाया है तो माननीय मोदी जी ने अपने तमिलनाडु से बनाया। हमें इस बात का आनंद है, அதற்கும் நாம் வரவேற்கிறோம், வணங்குகிறோம். और उससे आगे बढ़कर आज विश्व के परिदृश्य पे जो माहौल बना है, ऐसे में विश्व के सभी नेताओं से दमदारी से डटकर भारत के मान सम्मान को बढ़ा करके बात करने में दुनिया में किसी विदेश मंत्री का नाम है तो हमारे तमिलनाडु के जयशंकर प्रसाद जी का नाम है। और भारत जब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था से और आगे बढ़ रहा है, माननीय मोदी जी ने धन की चाबी, हम तो माता लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन तमिलनाडु की नेत्री उस नाते से वित्त मंत्री के माध्यम से भारत के सबसे बड़े वित्त मंत्रालय का काम संभाल रही है। मैं इस बात के लिए भी आपको बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर प्रेम कुमार जी के लिए मैं वोट मांगने आया हूं, जोरदार अभिनंदन करें। और जिला अध्यक्ष जी का भी जोरदार अभिनंदन करें और हमारे प्रभारी अरविंद मेनन जी का भी जोरदार अभिनंदन करें। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, भगवान राम का वनवास काल मद्रास के पास, रामेश्वरम के पास से दुनिया के सामने राम राज्य का नया आदेश मिला और हमारी पार्टी का भी चुनाव चिन्ह कमल का फूल अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा। पूरे देश में कमल के फूल की सरकार बनने के बाद भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, तमिलनाडु भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। देखो, दूसरी जयललिता खड़ी नहीं हो जाए, माता बहनों को ताकत नहीं मिले, इसलिए डीएमके, टीएमसी, कांग्रेस सारे के सारे लोग लग गए और नारी शक्ति अधिनियम को गिरा करके उन्होंने बहन बेटियों का अपमान किया है। भविष्य की अम्मा को लाने के भी रास्ते बंद करने का काम किया है, क्योंकि इनको डर था कि फिर कोई गरीब की बेटी, फिर किसी सामान्य परिवार की बहन, किसान की बेटी, कोई अपने काम से मुकाम तक पहुंचने वाली नई सांसद, विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक लोकसभा विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। ये सारे रास्ते रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे आगे डीएमके और कांग्रेस वाले हैं। ये समय इस बात का भी है, हमको हिसाब लेना पड़ेगा। ये दो पार्टी पूरे देश में एक परिवार से चल रही है। एक नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, अब सोनिया गांधी, इधर स्टालिन, उनके पिताजी, इनके बेटे, ये एक ही खानदान से पूरे देश और प्रदेश को लूटने में लगे हैं। ये चुनाव इस बात का है कि चुनाव आम आदमी के घर से निकला हुआ, गरीब से गरीब आदमी भी अपने घर से निकल करके सांसद, विधायक बन जाए, इस बात की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये दोनों पार्टियां मिलकर के किसी और आदमी को सत्ता की ताकत नहीं देना चाहती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं, आज चुनाव का आखिरी दिन है। हमारी आपकी पार्टी सब मिलकर के ये लुटेरे, बेईमान, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले इस शासन से मुक्ति को पाने के लिए आप बताइए, डीएमके यानी करप्शन, सी मतलब करप्शन, एम मतलब माफिया, सी मतलब क्राइम, सब मिला करके डीएमके, और ये कांग्रेस ऐसे ही माहौल में ऐसे लोगों को चाहती है, तुम भी लूटो हम भी लूटे, गरीबों का हक खा करके लोगों के गले काटने का काम अगर कोई कर रही है तो ये डीएमके और कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसके खिलाफ चुनाव होने वाला है। अब मैं अगर राशीपुरम के भाइयों की तरफ देखता हूं तो ना पीने का पानी है,
ना सिंचाई के लिए पानी है। अरे जो सरकार बिजली पानी दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज का समय ये बात मैं समझ सकता हूं। मेरी भाषा भले ही समझने में अभी आपको थोड़ी कठिनाई आ रही होगी, लेकिन मेरे और आपके मन का भाव एक है। माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से तमिल भाषा में डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। इस भाषा को लगाने का काम भी हमारी पार्टी ने किया है। हमें इस बात का आनंद है। और तो और भारतीय भाषाओं के बलबूते पर तमिल का मान बढ़ाते हुए भविष्य में आईएएस आईपीएस भी तमिल से पढ़ के बनते हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री की बड़ी देन है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट भी तमिल भाषा में होता है। तमिल का आनंद ही कुछ और है। सच में इतनी मीठी और इतनी अच्छी भाषा है, ये दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज आजादी के बाद पहली बार पार्लियामेंट बनी है। और पार्लियामेंट बनने के बाद अगर पार्लियामेंट का मान सम्मान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने सेंगोल की स्थापना के साथ किया है। कांग्रेस ने और किसी ने इस दिशा में ध्यान नहीं दिया। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें हमारे प्रधानमंत्री के तमिलनाडु के प्रेम के लिए। तो आइए, हम सब चुनाव की आखिरी बेला में है। मैं आंखों से देख सकता हूं आपकी सबकी मन के भाव बता रहे हैं। यहां एआईडीएमके और भाजपा की सरकार बन रही है। डॉक्टर प्रेम कुमार को भारी वोट से जिता करके आइए, मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी, हमारे ओंकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए आप सबका वहां भी स्वागत करूंगा। और यहीं जीत के फिर भारी जुलूस 4 मई को निकालेंगे। इसी आशा के साथ आप सबका वंदन अभिनंदन। पुनः हम सब संकल्प करें, एक एक व्यक्ति डॉक्टर प्रेम कुमार बन जाए। आखिरी वोट जब तक नहीं डले तब तक शांति से नहीं बैठे। दुश्मन बहुत चालाक है, बहुत तेज है। वो लालच से, बेईमानी से, गुंडागर्दी से जो मर्जी आए करें, लेकिन हम भी सब दृढ़ता के साथ लग करके भारत माता की जय बोलते बोलते आखिरी वोट जब तक अपने मतपेटी में दब नहीं जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका वंदन अभिनंदन। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कोयम्बटूर नॉर्थ जिले के अविनाशी विधानसभा में पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर एल मुरुगन के समर्थन में प्रचार प्रसार किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मैं बाबा महाकाल की नगरी से आकर भगवान रामेश्वरम की भूमि पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा, ये माता जयललिता की जन्म और कर्म भूमि है। उन्हीं के आशीर्वाद से इस बार यहां बदलाव होगा और एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी ने आधी आबादी के लिए लड़ाई लड़ी। अगर ये कानून पास हो जाता तो तमिलनाडु की बहनें भी लोकसभा और विधानसभा में जाकर महिलाओं का नेतृत्व करती, उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाती। लेकिन डीएमके और कांग्रेस ने माताओं और बहनों का रास्ता रोका। आप इस चुनाव में उनसे हिसाब बराबर जरूर करना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि डीएमके वाले भ्रष्टाचारी हैं। वोटिंग होने तक आपको सावधान रहना है और जब तक भाजपा को एक एक वोट नहीं मिल जाता आपको शांति से नहीं बैठना है। जिसके नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माहौल देश भर में बना है, एल मुरुगन उनके मंत्री, सुयोग्य मंत्री, मैं इनको शुभकामना देता हूं। और आप सबके साथ जब तक आखिरी वोट नहीं डल जाए आप शांति से नहीं बैठेंगे, ये आपसे उम्मीद भी करता हूं। गरीब आदमी, सामान्य आदमी, हरेक के परिवार से मौका मिले और वो लोकतंत्र में मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बने, ये हमारे एनडीए की सोच है। लेकिन डीएमके और कांग्रेस एक परिवार के अंदर सारे पावर रखना चाहते हैं, ये उनके खिलाफ लड़ाई है। मेरी अपनी ओर से अब ज्यादा न बोलते हुए नारी सम्मान के लिए
आधी आबादी के लिए जिस प्रकार से मोदी जी ने लड़ाई लड़ी, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं। हमारी बहनों को जिस ढंग से इनके अधिकार को रोका, अगर ये महिला आरक्षण बिल पास होता तो हमारी तमिल बहनें, उनकी सीट बढ़ती, सांसद, विधायक, मंत्री और आगे बढ़ती। लेकिन डीएमके और कांग्रेस ने उनका रास्ता रोका है। उनका हिसाब आप चुनाव में बराबर करना, ये आपसे अपेक्षा है। मंदिरों का अगर कोई राजधानी है देश में तो मुझे गर्व है, वो तमिलनाडु है। लेकिन ऐसी आस्था के राज्य के अंदर जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा तो ये डीएमके वाले कर्फ्यू लगाते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब हिंदुओं की मूर्ति विसर्जन का मौका आता है तो ये डंडे बरसाते हैं। ये सबके हिसाब चुकता करने का मौका है। इसलिए प्रेम से बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बजरंगबली भगवान की। मेरी अपनी ओर से सच में आप सब, जब तक चुनाव में आखिरी वोट नहीं डल जाए, ये डीएमके वाले बहुत बदमाश है, भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, कुटिल है, ये सारे षड्यंत्र करेंगे। लेकिन आप सब अपना आखिरी वोट डल नहीं जाए तब तक सावधान रहना। अपने स्थान पर अपने जो काम मिले, एक एक वोट भाजपा का जब तक नहीं डले तब तक शांति से नहीं बैठना। तो मेरी अपनी ओर से अपने हाथ बांध करके हाथ ऊपर करें सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर खड़ी कर लें और सारे लोग हाथ खड़े कर लें और संकल्प करें, जब तक कि हम एक एक वोट नहीं डलाएं तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। நம்ம எல்லாரும் சபதம் ஏற்போம், எப்போ நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு ஓட்டையும் தாமரை கொண்டுமோ அது வரல நம்ம அமைதியாக உட்கார போறதில்லை। और जब तक मुरुगन जी जीत नहीं जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। எப்போ முருகனை வெற்றி அடைய செய்யறோமோ அப்பதான் நமக்கு வெற்றி, அப்பதான் நம்ம அமைதியாக இருக்க வேண்டும்। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।